नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कि वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है, आपकी राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और साल 2026 के पहले दिन यानी आज के दिन क्या करना चाहिए। देखिए, नव वर्ष 2026 आज से आरंभ हो रहा है और बहुत सारी बातें ज्योतिष जगत में की जा रही हैं। तो पहले यही समझते हैं कि कुल मिलाकर 2026 की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। देखिए, अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 2026 को जोड़ने पे नंबर आएगा 1 और 1 अंक के स्वामी हैं सूर्य देव। इसके अलावा इस वर्ष पर मंगल की छाया रहेगी, क्योंकि 1 अंक में जो पहली राशि है वो है मेष। तो सूर्य के बाद दूसरी छाया मंगल की रहेगी इस साल पर। अब देखिए, अगर हिंदू परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ नव वर्ष शुरू होता है लगभग अप्रैल में नव संवत्सर, और नव संवत्सर के राजा होंगे बृहस्पति और मंत्री होंगे मंगल। तो कुल मिला के आप देखें तो केवल सूर्य का प्रभाव नहीं है 2026 में। 2026 में सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों का प्रभाव है। दुनिया भर की जो आर्थिक स्थिति है इसमें उतार चढ़ाव दिखाई देता है। खास तौर से डॉलर की जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोर होगी। साथ ही साथ बेवजह दुर्घटनाओं की और युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। वायुयान दुर्घटना और समुद्र से संबंधित दुर्घटना। हालांकि एक बड़ी अद्भुत बात ये दिखाई दे रही है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध इस साल समाप्त हो सकता है। अग्निकांड, कठोर शासन और राजनीति में अस्थिरता, राजनीति में उठापटक, लोगों का पद छोड़ना या पद परिवर्तन करना जैसी स्थिति दिख रही है। महिलाओं के लिए साल बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। महिलाओं को अपने रिश्तों और अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा। सूर्य मंगल दोनों विच्छेदक प्लैनेट हैं, इसीलिए इस साल बहुत सारे रिश्तों में लोगों के दिक्कतें आएंगी और महिलाओं को अपने वैवाहिक जीवन में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि साल 2026 में अलग अलग राशियों की कुल मिलाकर स्थिति कैसी रहेगी ब्रीफली। और पहले जानते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो साल 2026 उतार चढ़ाव और परिश्रम से भरा हुआ वर्ष रहेगा। करियर और स्थान में परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि स्थितियां ऐसी बनेंगी कि करियर और स्थान में परिवर्तन होगा। वृषभ राशि, 2026 आपकी सफलता का साल है। धीरे धीरे आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। मेहनत करिएगा। करियर की स्थिति और आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी।
मिथुन राशि, 2026 आपके जीवन में बड़े सारे परिवर्तन दिखा रहा है। बहुत सारे परिवर्तन 2026 में होंगे और 2026 में आप अपने रिश्तों में सावधानी रखिएगा माता पिता के साथ, और वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। कर्क राशि, पहले की तुलना में 2026 जरूर बेहतर होगा। आपकी तमाम समस्याओं में धीरे धीरे सुधार होता दिख रहा है। आपको 2026 में अपने स्वास्थ्य का और अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि, 2026 में प्रेशर दिख रहा है, मुश्किलें दिख रही हैं। किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचाव करिएगा और इस साल में अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का ध्यान दीजिएगा। आराम से बिना कोई बड़ा परिवर्तन किए हुए, बिना कोई बड़ा रिस्क लिए हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि, साल 2026 में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। पेट का, बुखार का और थोड़ा बहुत हृदय का ध्यान दीजिएगा। हालांकि कन्या वालों के लिए राहत की बात यह है कि करियर और धन के मामले सुधरेंगे। करियर में पहले से ज्यादा सुधार होगा और फाइनेंशियली लाभ होगा। तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों का वर्ष 2026 का हाल कैसा रहेगा ये आपने जाना। अब बात करते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लिए। तो तुला राशि वालों का हाल जानते हैं 2026 में। स्वास्थ्य और करियर की स्थिति में आपके सुधार रहेगा। 2026 बेहतर दिखाई दे रहा है और रुके हुए तमाम काम आपके 2026 में पूरे होंगे। वृश्चिक राशि, अगर 2026 की बात करें तो आपके लिए करियर का मामला, धन का मामला बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के साथ या माता पिता के साथ मुश्किलें हो सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो पारिवारिक जीवन का और अपने खुद के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। धनु राशि, 2026 आपके जीवन में बड़े बदलाव दिखा रहा है। करियर में कोई बड़ा बदलाव होगा और स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे और करियर में और स्थान में बदलाव करना पड़ेगा, होना ही है। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। अपने हृदय का, डायबिटीज का, आंखों का और चोट चपेट का ध्यान बनाए रखिएगा। मकर राशि, 2026 आपको राहत देगा। जीवन की तमाम रुकावटें, तमाम समस्याएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। अविवाहित हैं तो विवाह और संतान के अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। मकर वालों के करियर की पॉलिटिक्स और प्रेशर इस साल ये दोनों समाप्त होगा, इनको परेशान नहीं करेगा। कुंभ राशि, साल 2026 में अपने स्वास्थ्य का, डाइजेशन और लीवर का ध्यान दीजिए
और पति पत्नी के पारिवारिक जीवन का भी ध्यान दीजिए। करियर बनाने में और इन्वेस्टमेंट करने में, निवेश करने में कोई जोखिम मत लीजिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। जैसा चल रहा है जीवन आराम से चलने दें। अगर कोई रिस्क लेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। मीन राशि 2026 के आरंभ में ही करियर भी बदलेगा और स्थान भी बदलेगा। दोनों की प्रबल संभावना बन रही है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिएगा। इस साल स्वास्थ्य में और संतान पक्ष के मामले में आपके समस्या हो सकती है। अब ये जानते हैं कि साल 2026 के पहले दिन यानी आज के दिन ऐसा क्या करें जिससे पूरा वर्ष मंगलमय हो। हालांकि पूरा वर्ष मंगलमय हो या ना हो, लेकिन किसी नए चीज की शुरुआत हमेशा शुभता के साथ करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करिए। 10 बजे के अंदर चढ़ा दें तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अपने इष्ट देव, जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं या गुरु मानते हैं, उनकी उपासना करें। घर के बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लें और दिन भर जो लोग आपसे मिलते हैं, जिससे आप मिलते हैं, उसके साथ मधुर व्यवहार करें। शाम के समय मंदिर जाकर, धर्म स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें, देवी से प्रार्थना करें, कृपा की विनती करें। आज शाम को निर्धनों को भोजन और वस्त्र का दान करें। दिन में कोई मिल जाता है, दिन में कर दें। और आज इतनी कोशिश जरूर करिए कि परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन करिएगा। और रात में सोने के पहले ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उनकी करुणा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और समस्त विश्व के ऊपर बनी रहे। जो लोग पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं, वो साल के पहले दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं। कृपा करके भूल कर भी साल के पहले दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, सात्विक आहार ग्रहण करें। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि मकर संक्रांति के बाद 14-15 जनवरी के बाद शुभ समय आ जाता है और उसके बाद विवाह किया जा सकता है। लेकिन इस साल जनवरी में विवाह नहीं हो सकता, मकर संक्रांति होने के बावजूद। ऐसा क्यों है? देखिए, विवाह का जो मुहूर्त होता है वो मुख्यतः 3 ग्रहों पे निर्भर करता है: बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। अब अगर इन तीनों में से कोई भी अस्त हो गया या इन तीनों में से किसी की स्थिति गड़बड़ हो गई तो आप विवाह नहीं कर सकते, मुहूर्त नहीं मिलेगा। और जनवरी 2026 में शुक्र अस्त हैं, इसीलिए जनवरी 2026 में विवाह का मुहूर्त नहीं है। शुद्ध विवाह के मुहूर्त हिंदू परंपरा के अनुसार फरवरी 2026 में आरंभ होंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।